सर जब भी मुझे डिसीज़न लेने होते हैं तो मैं कंफ्यूज होती हूँ, क्योंकि जो भी मैं डिसाइड कर रही हूँ वो डिसीज़न जो डिसाइड कर रही हूँ वो बेस्ड होगा माय अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और बिलीव जितने भी हैं मेरे। और अगर मैं किसी और से एडवाइस लेती हूँ तो वो डिसाइड करेगा अपने बिलीव्स पे और जो भी उसका राइट। नॉलेज है। तो उस समय मैं कैसे डिसाइड करूँ कि क्या सही है और क्या गलत है? एक चीज इसमें हमेशा याद रखना, टेक माई वर्ड फॉर इट, कभी भी किसी से ये मत बोलना कि बताओ मुझे क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। ये बेवकूफ लोगों की निशानी है। नेवर गिव दिस पावर टू एनीबडी, क्योंकि फिर आप बुरी तरीके से फंस जाओगे। फिर क्या होगा, अगर उसने बोल भी दिया कि ठीक है मेरे हिसाब से तू मत कर, और फिर आप करते हो तो क्या होगा, उसकी ईगो हर्ट नहीं हो जाएगी? यार जब तेरे को करना ही वो था जो तू करना चाहता है या चाहती है, तो मेरे से पूछा क्यों? मैं बेवकूफ हूं क्या? ऐसा होता है नहीं होता है? तो अगर आप किसी से डिस्कस कर भी रहे हो, डिस्कस करने में कोई बुराई नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि क्या उस पर्सन को, जो भी आप डिसीजन ले रहे हो, उस फील्ड में या उस फील्ड से रिलेटेड किसी काम में कोई एक्सपीरियंस है, यानी प्रैक्टिकली क्या उसने कुछ किया है। अगर ऐसा कोई पर्सन मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है, बट जरूरी नहीं है वो पर्सन भी जो कहेगा उसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। क्योंकि हो सकता है फॉर एग्जांपल किसी ने एक्टिंग में ट्राई किया हो और उसका नहीं हो पाया, तो आप भी एक्टिंग करना चाहते हो, तो आप जाकर के उससे बात करोगे तो क्या कहेगा? अरे बेकार है, कुछ नहीं है, बहुत कंपटीशन है, ये है वो है, कुछ नहीं हो सकता, मेरा नहीं हो तो तेरा कैसे होगा? हो सकता है उसमें टैलेंट ही ना हो सकता है आप में हो। तो अब क्या करें? जो भी आप डिसीजन लेने वाले हो उसकी हर साइड को देखो। हर साइड कौन सी हुई? एक हो गया उसका बेस्ट केस सिनेरियो, एक हो गया वर्स्ट केस सिनेरियो। आर यू प्रिपेयर्ड फॉर बोथ द सिनेरियोस? इफ यू से यस, तो आपको एक तरफ से ग्रीन सिग्नल मिला है। इफ यू से मैं बेस्ट केस सिनेरियो के लिए तो तैयार हूं, लेकिन वर्स्ट केस के लिए तैयार नहीं हूं, मत करो। क्योंकि वो वर्स्ट केस सिनेरियो मतलब क्या, अगर वो सिनेरियो है तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी। अब हो सकता है वो 50-50% चांस हो सकता है 90-10 भी हो, कि 10% चांस हो कि बेस्ट केस सिनेरियो में आप जाने वाले हो, 90% ये है कि वर्स्ट केस में जाने वाले हो। तो आर यू मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो? अपने आप से पूछो। इसको बोलते हैं रिस्क को कैलकुलेट करना, रिस्क मैनेजमेंट। क्या इंपॉर्टेंट है लाइफ में? नहीं है? हाँ, क्योंकि अगर आपने रिस्क को अच्छे से मैनेज नहीं किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप धक्के खा रहे होगे इधर उधर। एक डिसीजन ले लिया, उसके बाद में पूरी जिंदगी रो रहे हो बैठ करके कि मैंने क्या कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस करना है तो एकदम से आप एक्साइटेड हुए पड़े, चार्ज अप हुए पड़े हो कि मेरे को तो ये करना है, करना है, करना है, करना है, करना है, इसके लिए इतने लाख का लोन है, और अपने घर वालों को भी रो धो करके, लड़ झगड़ के, कन्विंस करके उनका घर गिरवी रख दिया। बेचारे आपके घर वालों ने जो इतना मेहनत करके एक घर बनाया, अब वो अपने बच्चे के आगे हार गए। क्योंकि आजकल कोई 20-30 बच्चे तो होते नहीं है कि भगा दिया, जा जाके मरता है मर जा, कूद जा जाके छत से, ऐसा तो है नहीं। 1-2 बच्चे होते हैं गिने चुने, तो वहां पर जान अटकी होती है माँ बाप की भी। तो उन्होंने भी आपकी जिद के आगे बोल दिया चल कोई नहीं, जा तू कर ले। अब आपको एक्सपीरियंस तो कुछ है नहीं, एकदम से बड़ा डिसीजन लिया और पता लगा जब फेल हो गए तो क्या होगा? जो घर के अगेंस्ट में लोन लिया वो चुकाने के पैसे होंगे आपके पास या नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो क्या होगा? बैंक क्या करेगा? अब अगर आपसे ले लेगा, फिर आप कहां आ जाओगे? सड़क पे आ जाओगे। क्या करोगे सड़क पे? 1-2 दिन तो बड़ा एडवेंचरस लगता है कि हाँ सड़क पे बैठे होंगे, मैं बैठा होगा रेड लाइट पे, या मेरे पापा होंगे या मम्मी होगी या मेरी छोटी सी बहन होगी, है अंधे होने की एक्टिंग कर रही होगी, पैसे मिल रहे होंगे, मैं ये करूंगा तो ये करेगी। सुनने में बड़ा इंटरेस्टिंग लग सकता है किसी बेवकूफ को, बट एक्चुअल में क्या इंटरेस्टिंग है? बिल्कुल भी नहीं है। तो यू माइट से कि नहीं मैं वर्स्ट केस के लिए तैयार नहीं हूं, लेकिन मैं बेस्ट केस के लिए तैयार हूं। बेस्ट केस क्या है? कि मेरा बिजनेस बहुत बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बड़ा घर आ जाएगा, ये काम छोटे से घटिया से घर में रह रहे हैं। अब इसमें क्या हुआ? अब बेस्ट केस के लिए तो तैयार हो और उसके लिए एक्साइटेड हो, लेकिन वर्स्ट केस के लिए तैयार नहीं हो। तो क्या ये डिसीजन लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल एक्टर बनना चाहते हो तो उसकी पॉजिटिव साइड तो सारी देख ली, एक्टर्स का पूरा लाइफस्टाइल देख लिया इंस्टाग्राम पे जाकर के, आपको पता है एक्टर बनने के बाद क्या होता है, फैन फॉलोइंग देख ली, ये देख लिया, वो देख लिया, मतलब उसकी एक साइड तो आपने पूरी देख ली। दूसरी साइड देखी ही नहीं, जिन लोगों के पास में 4-4 दिन तक खाने के लिए नहीं होता है और जिनका एक्चुअल में कुछ नहीं होता है। ये भी तो एक साइड है या नहीं है? हमने वो कहानियां तो पढ़ ली कि 10-20 साल तक स्ट्रगल करी और फिर देखो उनको एक रोल मिला इस एज में जाकर के, और देखो आज क्या कर रहे हैं, दिखने में भी बढ़िया नहीं है। तो वो तो सब हमने देख लिए, बट उसके पीछे के जो हजारों लाखों ऐसे केसेस थे जिनमें उनसे भी ज्यादा टैलेंट था, उनका कुछ नहीं हुआ, वो हमने देखा ही नहीं। तो हमने एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन के बेस पे एक्शन ले लिया, तो ये एक्शन सही एक्शन नहीं है। एक्शन मस्ट ऑलवेज बी टेकन
by looking at both the sides of a situation, best case scenario and the worst case scenario. तब कह सकते हैं कि अब आप समझदार हो. अभी जो मैं बातें कर रहा हूं ना, ये करने में मुझे बहुत टाइम लग रहा है आपको एक्सप्लेन करने में, लेकिन एक बार ये बातें समझ आ जाती हैं तो बड़ी जल्दी डिसीजंस हो जाते हैं. मैं आपको बता रहा हूं कि मैं लाइफ में कैसे डिसीजंस लेता हूं कि अगर ये करना है, इसका बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है. वर्स्ट केस सिनेरियो ये है, ठीक है, मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर इट, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली आई एम प्रिपेयर्ड फॉर इट, लेट्स डू इट. अच्छा, आई एम प्रिपेयर्ड फॉर द बेस्ट केस सिनेरियो बट नॉट फॉर द वर्स्ट केस सिनेरियो. बाहर में जाए, नहीं करना. आई बात समझ में नहीं आई? जैसे कुछ इक्वेशंस है, उसको समझने में बड़ा टाइम लगता है. साइंटिफिक कुछ इक्वेशंस है, उनको समझने में बड़ा टाइम लगता है कि अच्छा ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये हो रहा है, उसके बेसिक्स, उसके फंडामेंटल एक बार समझ आ जाती है तो उन इक्वेशंस के बेस पर, उसके परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन से आप कोई भी आंसर सेकंड्स में निकाल सकते हो. तो ये एक तरह की इक्वेशन है जिसकी हम बात कर रहे हैं कि क्या क्या देखना चाहिए. मतलब इमीडिएटली नजर आ जाना चाहिए कि अच्छा इसका बेस्ट केस सिनेरियो क्या है, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है. इसमें क्या कॉम्प्लिकेटेड है? बट क्या हम ऐसे करते हैं? बहुत कम लोग करते हैं. या तो सिर्फ वर्स्ट केस सिनेरियो देखते रहते हैं और रोते रहते हैं बैठे बैठे, या बेस्ट केस सिनेरियो देख करके एक्साइटेड होते रहते हैं और सबसे लड़ते रहते हैं और कहते रहते हैं पूरी दुनिया बेवकूफ है, मैं अकेला समझदार हूं. भाई आप सबसे बड़े बेवकूफ हो, क्योंकि आप दूसरी साइड को देख ही नहीं रहे हो. आपके घर वाले क्या कह रहे हैं? आप कुछ करना चाहते हो, घर वाले यही तो कह रहे हैं आपको, क्या फेल हो गए तो क्या करोगे? नहीं नहीं, मैं फेल नहीं हो सकता, मैंने सब सोच लिया है. क्या सोच लिया आपने? ये बातें सुनने में कड़वी तो नहीं लग रही? हाँ, नहीं हो सकता है कोई बंदा बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो अपने किसी गोल को लेकर के, उसको कड़वी लगने लग जाएगी, उसको लगेगा मैं उसका दुश्मन हूं. जैसे कुछ लोग अपने घर वालों को अपना दुश्मन समझते हैं. वो आपके दुश्मन नहीं है, वो आपको बस एक दूसरी साइड दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जो अगर आप देख लो तो आप बेटर तरीके से एक्ट कर सकते हो. आपका माइंड थोड़ा क्लियर हुआ? अपना जो भी आप डिसीजन लेने वाले उससे कनेक्ट किया? तो मैं अपने एक्सपीरियंस को, जो नॉलेज है उसके बेस पे ना देख के एक बार माइक देना, इनको माइक देना. सर, जो भी मेरे डिसीज़न होंगे वो मैं अपने नॉलेज एक्सपीरियंस के बेस पे ना लूँ, न्यूट्रल होकर के, डिटैच होकर के सोचूं. एग्जैक्टली. और दोनों केस देखूं, और उसके लिए अपना माइंडसेट प्रिपेयर करूं. Exactly. अगर मैं फेल भी हो रही हूं तो उसके लिए प्रिपेयर रहूं. और सिर्फ माइंडसेट ही नहीं, हाँ. और भी जो माइंडसेट के साथ जुड़ी हुई चीजें हैं वो भी आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए. फाइनेंशियली भी आप प्रिपेयर्ड होने चाहिए कि अगर मैंने डिसीजन लिया तो मेरे 2 साल खराब भी हो सकते हैं. क्लियर हो रहा है ना? कि 2 साल खराब हो सकते हैं. ये हमको पता होना चाहिए कि अगर हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को डीपली समझना और उसका सॉल्यूशन निकालना, ये जो इंटेलिजेंस आपके अंदर है, सबके अंदर होती है ना ये इंटेलिजेंस, ये आपका दोस्त है. लेकिन हम एक्चुअल में क्या करते हैं? अपनी जो प्रॉब्लम्स है वहां से भागते रहते हैं. करते हैं? नहीं करते. तो हम क्या कर रहे हैं? अपना जो असली दोस्त है उसको दुश्मन समझ रहे हैं. यानी कि जो प्रॉब्लम्स है वो आपके असली दोस्त हैं, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि वहीं से आप इंटेलिजेंट हो पाओगे और कोई तरीका नहीं है. तो बट समटाइम हम सब, हमारे दिमाग में सारे पॉइंट्स क्लियर हैं, फिर भी हम कंटिन्यूअसली उस वर्क को करते हैं. एंटरटेनमेंट के पीछे हमें पता है कि हम एडिक्ट हो रहे हैं, हमें पढ़ना है, मतलब सब. फिर भी मोबाइल, एंटरटेनमेंट. हाँ, प्लीज हैव अ सीट, क्योंकि ये हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है. देखो, कोई जानवर है, जानवरों से इवॉल्व होते होते हम यहाँ तक पहुंचे हैं ना, इंसान बने हैं ना. कोई जानवर है, उसको एफर्ट ना करना पड़े. घर में कोई पालतू कुत्ता है, उसको एफर्ट ना करना पड़े अपना खाने के लिए, तो वो क्या एफर्ट करेगा? उसको पता हो कि दिन में इतनी बार आपको यहाँ पर बैठे बैठे सब कुछ मिल जाएगा, कहेगा बढ़िया है, मुझे क्या जरूरत है कुछ भी करने की. लेकिन अगर उसको पता हो कि बिना एफर्ट के मुझे नहीं मिलेगा, तो वो एफर्ट करेगा ही करेगा. जब भूखा होगा तो भागेगा. तो हो क्या रहा है, अब बिना किसी एफर्ट के हमको सब कुछ मिल गया है, पूरी की पूरी दुनिया हमारे हाथ में है. तो बिना कुछ करे ही हमको एंटरटेनमेंट भी मिल रहा है. एंटरटेनमेंट मतलब मजा आ रहा है, तो हम एडिक्ट हो गए. अब हमें क्या करना होगा? जो हमारा बेसिक नेचर है, जो हमारी डिफॉल्ट सेटिंग है, उसके अगेंस्ट जाना पड़ेगा अगर बचना है तो. डिफॉल्ट सेटिंग ये नहीं है कि एफर्ट करते रहो, डिफॉल्ट सेटिंग ये नहीं है कि एक्सरसाइज करते रहो. तो डिफॉल्ट सेटिंग को ही चेंज करना पड़ेगा. वो तभी हो सकता है जब पहले आपको ये बिल्कुल क्लियरली डिफाइन कर लो अपनी लाइफ में कि हाँ, दिस इज माई रियल फ्रेंड एंड दिस इज माई रियल एनिमी. एफर्ट इज माई रियल फ्रेंड. और एफर्ट के साथ में अगर स्मार्ट वर्क को भी जोड़ दिया जाए, वर्क के साथ में स्मार्ट वर्क को भी जोड़ दिया जाए, स्मार्टनेस इज रिलेटेड टू माइंड. समझ गए कि आप कितने स्मार्ट हो? इसको मैं और ज्यादा डीपली टच नहीं करूंगा, बट पकड़ लिया है ना, अपने पॉइंट पकड़ लिया है ना. हाँ, तो इन दोनों लेवल पे काम करते रहना है मरते दम तक. इसको कभी भी छोड़ना नहीं है. नहीं किया तो क्या होगा? जंग लग जाएगा. बस, सो सिंपल. और ये जो ट्रैप्स हैं उससे बच के रहना है. जैसे एक साइकिल के लिए जो जंग लगता है वो किसकी वजह से लगता है? पानी की वजह से लगता है ना. जो लगता है कि वो साइकिल को साफ कर रही है, लेकिन साफ करने के बाद अगर आपने चलाई नहीं तो जंग लग जाएगा. ऐसे ही एंटरटेनमेंट है.
कुछ देर के लिए आपको लगता है कि मेरे को वो रिलैक्स कर रहा है, एंटरटेनमेंट, लेकिन जितनी जरूरत है उतना ही आपने एंटरटेनमेंट लिया और फिर अगर अपनी गाड़ी को नहीं चलाया, साइकिल को नहीं चलाया, तो जंग लग जाएगी आपके अंदर।